सो रिसेंटली FATF ने पाकिस्तान का रिव्यू करना था रिगार्डिंग इट्स प्लेस ऑन द इनफेमस ग्रे लिस्ट एंड FATF ने यहाँ पे फैसला ले लिया है एंड दे हैव डिसाइडेड कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन द FATF ग्रे लिस्ट अंटिल February 2021। सो यहाँ पे कई सारे लोगों को शायद इसको सुन के शॉक लगा होगा, बट आई थिंक ये काफ़ी नॉर्मल है एंड द स्टोरी रिमेन्स द सेम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू स्पॉन्सर terrorism and Pakistan continues to violate the ceasefire agreements. So I think ये सेम चीज़ है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है and now also the FATF has extended the position for Pakistan on the grey list until February 2021। लगभग 4 महीने और पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रहना होगा एंड प्रूव करना होगा कि क्यों उनको यहाँ से निकाला जाए। जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय FATF, कौन सी कंट्रीज़ पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, कौन सी कंट्रीज़ पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हमें समझना होगा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो ये क्या चीज़ है FATF? एज यू कैन सी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, और ये पहल ली गई थी G7 के द्वारा, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, उन्होंने यहाँ पे पहल ली थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी ज़रूरी है जो कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के साथ डील कर सके, स्पेशली अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस आता है। ठीक है, सो ये चीज़ 1989 में बनने के बाद 2001 में इसका जो मैंडेट था इसको बढ़ाया गया और मैंडेट को बढ़ाते हुए टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो कि आतंकवादी समूहों को पैसा देती हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं हम कड़ी निगरानी रखना चाहते हैं। और इसी के चलते FATF ने यहाँ पे 2 सूचियाँ बनाई थी। पहली थी ब्लैक लिस्ट, दूसरी थी ग्रे लिस्ट। FATF ब्लैक लिस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इफ़ अ कंट्री कम्स अंडर द FATF ब्लैक लिस्ट, इसका मतलब कि वहाँ पे कॉल फॉर एक्शन की आवश्यकता है, यानी कि वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अगर वो ग्रे लिस्ट के अंदर है तो सिचुएशन कम ख़राब है, और इसका मतलब है कि अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस, यानी कि हम ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है लेकिन कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं लिया जाएगा। इस केस में एक्शन उसी कंट्री को लेना होगा जिसको इस ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ब्लैक लिस्ट के केस में UN की टीम जाएगी और वो जाके वहाँ पे एक्शन लेगी। सो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में कोई पहली बार नहीं आया है। पाकिस्तान इसके पहले 2011 में भी FATF की ग्रे लिस्ट में था, 2015 में भी FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है एंड उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद 2018 में इसको फिर से डाला गया था FATF की ग्रे लिस्ट में। और जब इसको 2018 में डाला गया था, इसको ये कहा गया था कि आपके पास है 27 पॉइंट एक्शन प्लान। ठीक है, एक तरीके से शर्तें मान सकते हैं आप कि आपको इन 27 पॉइंट्स पे काम करना है और आपको प्रूफ करना है FATF को कि आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान ले लिया है, इन सभी चीज़ों को एक तरीके से एड्रेस कर लिया है। अगर आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो हम आपको कंटिन्यू रखेंगे FATF की ग्रे लिस्ट में। नाउ एक सवाल ये भी आता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का यहाँ पर नुकसान क्या होता है। नुकसान काफ़ी सिंपल है। अगर आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, इसका मतलब कि आपकी रेटिंग्स IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन सभी के द्वारा डाउनग्रेड कर दी जाएगी। यही नहीं, आपकी जो रिस्क रेटिंग है, जो दुनिया में कई सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मूडीज़, S&P, फिच, ये भी आपकी रेटिंग को काफ़ी कम कर देंगी। कहने का मतलब, सिंपल टर्म्स में बात करें तो कल को यदि पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इनको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को, एंड अगर मिलता भी है तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जून 2018 में इसको रखा गया था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का रिव्यू जब हुआ अक्टूबर 2019 में, तो उसको कंटिन्यू रखा गया। FATF डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट फॉर फेलियर टू कर्ब फंडिंग टू टेरर ग्रुप्स विच इंक्लूड लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एंड कई सारे और छोटे छोटे टेरर ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान यहाँ पे फंडिंग दे रहा था। सो लगभग 2 साल से कहानी वही चलती आ रही है। जून 18, उसके बाद अक्टूबर 19 एंड फरवरी 2020 में लेटेस्ट रिव्यू किया गया था, जिसमें फिर से डिसाइड यही किया गया था कि पाकिस्तान विल बी रिटेन्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। एंड इस बार FATF ने यहाँ पे वार्निंग भी दी, चेतावनी दी कि आपको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं यदि आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, पीनलाइज नहीं करेंगे उन लोगों को जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ जो February 2020 में हुई थी। पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट टिल जून 2020। ठीक है, अब
फरवरी में लॉकडाउन्स नहीं हुए थे, सो जून 2020 में इसका रिव्यू होना था, जून 2020 में रिव्यू नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके बाद रिव्यू होना था कुछ समय के बाद, जो कि अब जाके अक्टूबर में हुआ है। नाउ अक्टूबर के रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करना चाहता हूं कि ड्यूरिंग दिस 6-7 मंथ्स, जो फरवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम था, पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाई, एक ऐसी रणनीति जिसके थ्रू उनको लगा कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से बच सकते हैं। देखिए पाकिस्तान किन किन को फंडिंग देता है। पाकिस्तान कई सारे टेरर ग्रुप्स को यहाँ पे फंडिंग देता है, फिर भले वो LET हो, फिर भले वो JEM हो। पाकिस्तान ने क्या किया, इन सभी टेरर ग्रुप्स को फंडिंग देने की बजाय एक नया टेरर ग्रुप स्थापित कर दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, सो पाकिस्तान इनको पैसा देने लगा, रेजिस्टेंस फ्रंट को, एंड रेजिस्टेंस फ्रंट आगे जाके पैसा देने लगा JEM और लश्कर तैयबा को। सो पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम एक नया यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, उसको पैसा दे देंगे, सो हो सकता है FATF की ग्रे लिस्ट से हम बच जाएं। बट ऑब्वियसली दिस वाज सीन एज अ ब्लेटेंट मिस्टेक बाय पाकिस्तान, जिसके चलते जो लेटेस्ट रिव्यू हुआ है अक्टूबर में, जो कल ही की बात है, अक्टूबर 23 की बात है जब लेटेस्ट रिव्यू हुआ है, सो FATF ने फिर से डिसाइड किया है दैट वी विल बी continuing to keep Pakistan on the grey list till next review in February 2021। So 4 महीने और पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रे लिस्ट पे रहना होगा, एंड तब जाके भी अगर ये प्रूव नहीं कर पाता है कि हमने उस 27 पॉइंट एक्शन प्लान पे काम कर लिया है, तब जाकर भी यहाँ पे इसको शायद कंटिन्यू रखा जा सकता है। नाउ व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय FATF। देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 27 एक्शन आइटम्स थी। FATF ने ये कहा है कि आपने 21 आइटम्स को तो एड्रेस कर लिया है, उनका तो आपने जवाब दे दिया है, लेकिन जो 6 ऑब्लिगेशंस, जो आपकी 6 अभी भी ऑब्लिगेशंस बची हैं, उनको पूरा करने में आप नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ पे कंटिन्यू रख रहे हैं अंडर द ग्रे लिस्ट, या फिर जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसको हम कह सकते हैं। नाउ वो फेल्ड ऑब्लिगेशंस बेसिकली क्या क्या हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा है दैट लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे टेरर ग्रुप्स के साथ जिनका संबंध है, जिनको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन किया हुआ है। सो ऐसे आतंकवादी समूह जिनको UNSC ने बैन कर दिया है, पाकिस्तान उनको भी यहाँ पे पैसा दे रहा है, राइट, एंड उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं लिया जा रहा, कोई ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है, विच इंक्लूड लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सैयद, लश्कर तैयबा का ऑपरेशंस चीफ ज़ाकी उर रहमान लखवी, एंड जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अज़हर। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें, केवल इसमें एक इंसान है हाफिज सईद, जिसको कि फरवरी 2020 में, इसी साल की बात है, 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इसके अलावा व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 2 पीपल, मसूद अज़हर, ज़ाकी उर रहमान लखवी, इनको लेके पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया है, कोई एक्शन नहीं लिया है। दिस वाज द सेकंड पॉइंट विच वाज रेज्ड बाय द FATF मीटिंग। थर्ड पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया था कि पाकिस्तान वाज फाउंड नॉन कंप्लायंट इन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर फाइनेंसिंग थ्रू नारकोटिक्स एंड स्मगलिंग ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रेशियस स्टोन्स, कि आप यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हैं, नारकोटिक्स कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो रही है, इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं, कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था, एंड आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको याद होगा जून 2018 में पाकिस्तान को शुरुआत की गई थी FATF में रखने की, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक लिस्ट बनाई थी, और इस लिस्ट में 7600 नेम्स थे, जिनको कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था FATF को कि हम इन 7600 नेम्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या होता है, इस साल फरवरी की बात है 2020 की, सॉरी इस साल सितंबर की बात है 2020 की, इन 7600 नेम्स में से सडनली 4000 नेम्स गायब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की शेड्यूल 4 लिस्ट में रखे गए थे अंडर दी एंटी टेररिज्म एक्ट अप टू जनवरी, लेकिन सितंबर 2020 में सडनली गायब हो जाते हैं। सो FATF ने कहा कि ये वाले 4000 नाम किधर गए, इन 4000 नाम की आपको जवाबदेही देनी होगी। पाकिस्तान फेल टू डू सो, जिसकी वजह से ये सब कारण थे जिसके चलते FATF ने अपना फैसला सुना दिया कि हम आपको कंटिन्यू रखने वाले हैं, वी विल बी कंटिन्यूइंग टू कीप यू ऑन द ग्रे लिस्ट। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, केवल एक कंट्री थी जो कि यहाँ पे टर्की, विच स्पोक आउट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इवन दी ऑल वेदर फ्रेंड चाइना यहाँ पे पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोली। टर्की ने क्या कहा, टर्की ने ये कहा कि पाकिस्तान के द्वारा जो अच्छा काम उन्होंने किया है उसको आप कंसिडर कीजिए, उसको मानिए, और इसके चलते आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक टीम भेज देनी चाहिए, FATF ऑन साइट टीम भेज देनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान विजिट करे और उसके बाद अपनी असेसमेंट को फाइनलाइज करे, फिर फैसला सुनाए।
FATF ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए विजिट तब होती है जब 27 पैरामीटर्स पाकिस्तान मीट कर देगी। अभी उसने मीट नहीं किए हैं। वंस इट मीट्स उसके बाद हम दोबारा टीम भेजेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में 27 पैरामीटर्स को मीट कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया है। हम पहले नहीं भेज सकते। सो एक तरीके से टर्की के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था ये, बिकॉज टर्की ने जो डिमांड की इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स। नाउ नोटेबली चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया, मलेशिया ने सपोर्ट नहीं किया, एंड सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन वैसे ही खराब चल रहे हैं आज की डेट में, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। एंड नॉट वेरी नोटेबली यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तो ऑब्वियसली सपोर्ट में नहीं थे। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इस्लामाबाद्स कमिटमेंट इन टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द टेरर ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल। सो ये है मोटी मोटी कहानी जो कि FATF की लेटेस्ट प्लेनरी मीटिंग जो कि पेरिस में हुई वहाँ पे हुई थी, एंड पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग टू रिमेन ऑन दी FATF ग्रे लिस्ट। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि आई थिंक कहानी पाकिस्तान के लिए वही सेम है। पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशंस अभी भी चल रही हैं। इनफैक्ट चल तो क्या रही हैं, ये एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं इंडिया के खिलाफ। अभी तक जो सीज फायर वायलेशंस हैं केवल 9-10 महीने में इतनी हो चुकी हैं, जो कि पिछले एक पूरे साल में हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान कंटिन्यूज टू स्पॉन्सर टेररिज्म एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू बिल्ड अ गुड परसेप्शन फॉर इटसेल्फ। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मतलब सब कुछ आपका ही हो जाए। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ बॉडी लाइक FATF जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रिक्ट है और निगरानी रख रही है। इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।